हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर रखी है 11th की केमिस्ट्री और उसका आज हम 5वां पार्ट करने जा रहे हैं। जो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उनकी यूनिट थी, वो हमने कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि कोई भी एक बहुत बड़ी टर्म होती है, उस टर्म का अगर हम छोटा रूप ले लें, एक बहुत बड़ी संख्या है जो अनकाउंटेबल होती है, जिसको गिनना बहुत ही मुश्किल होता है, उस टर्म को हम छोटा सा रूप दे देते हैं। और वो जो किसी भी एक बड़ी जो टर्म होती है, उसको जब हम एक्सपोनेंशियल की पावर में रख देते हैं या फॉर्म में रख देते हैं, मान लीजिए 10⁻⁴ 2 3 4 माइनस में जो भी इस टाइप की जो फॉर्म, जो बड़ी संख्या थी, बड़े नंबर था, और उसका हमने एक छोटा सा रूप बना दिया एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रख के, वो तरीका, वो नोटेशन कहलाता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। अब बात ये आती है कि साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, अगर मैं आपको एक संख्या दे दूं, वैसे अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर हम किन किन के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी मैटर के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे वो मिलके बने होता है, उनका मास तो बेहद ही कम होता है और उनकी जो संख्या होती है, नंबर होता है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन की बात करूं, 2 ग्राम हाइड्रोजन की, तो इसके अंदर इतनी लगभग इतने मॉलिक्यूल्स हैं, गिन ही नहीं सकते हम, क्या पता कितनी बड़ी संख्या है। अगर मैं इसके मास की बात करूं तो इसका जो मास होगा वो बेहद ही कम होगा भाई। यानी कि अब क्या इस संख्या को मैं लिख सकता हूं? चलो लिख भी दिया, इसको भी लिख दिया। अगर मुझे ऐसी संख्या को किसी के साथ, इसी संख्या के साथ जोड़ना भी पड़ जाए, घटाना पड़ जाए, गुणा करना पड़ जाए, भाग करना पड़ जाए, तो कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, एक मजाक सा नहीं लगेगा ये। तो इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इसका एक छोटा रूप बनाया गया और उसी रूप को हमने नाम दे दिया साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी बड़ी संख्या का अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन बनाना है या साइंटिफिक नोटेशन देना है, उसके लिए आपको ये फार्मूला चाहिए, ये n गुणा 10⁻�n। ये जो n है, ये क्या है भाई? ए नॉन जीरो नंबर ऑन लेफ्ट ऑफ डेसिमल। यानी कोई आपके पास एक संख्या होगी, ठीक है, ये जो n होगा ये क्या होगा? एक नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो नंबर होगा। कहाँ? डेसिमल के लेफ्ट में। समझ आ गई? तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए ये जो n रहेगा, ये क्या रहेगा? एक नॉन जीरो नंबर रहेगा। और वो नॉन जीरो नंबर कहाँ मिलेगा आपका? डेसिमल के लेफ्ट में मिलेगा। जो स्मॉल n है, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल टर्म है भाई। n 10⁻⁴ 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ये रहेगी आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म। अब मान लीजिए, इसके लिए मैं एक छोटा सा रूल बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 0.0000946। इसको छोटे रूप में लिखना है, साइंटिफिक तरीके से लिखना है इसको। तो ध्यान रखना, जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी ऐसी संख्या दी जाए जिसको आपको साइंटिफिक तरीके से नोटिफाई करना है, याद रखना कम से कम एक नंबर, ये जो डेसिमल है, इसके लेफ्ट साइड में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। एक नॉन जीरो नंबर लेके आना पड़ेगा आपको। कैसे लेके आएंगे वो मैं बताता हूँ। यानी कि अगर आपको इसको साइंटिफिक तरीके से नोटिफाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई कि कोई, ये जो नंबर आपको दे रखे हैं, डेसिमल के बाद जो संख्या दे रखी है, इसमें कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो और डेसिमल के लेफ्ट साइड में हो। कम से कम एक नंबर तो लेके ही आना है, याद रखना ये बात। इसका एक ट्रिक है भाई कि इसको डेसिमल को इस साइड लेके जाएंगे या डेसिमल को इस साइड लेके लेफ्ट की साइड लेके जाएंगे या राइट की साइड लेके जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे उसको? एक छोटी सी ट्रिक है। लो प्यारे रोज नज़ारे, एक छोटी सी ट्रिक है। लो प्यारे
रोज़ नज़ारे। क्या है भाई ये बनेगा लेफ्ट, पी से बनेगा पॉजिटिव, रोज यानी राइट, एन से बनेगा नेगेटिव। यानी अगर डेसिमल को आप लेफ्ट की साइड लेके जा रहे हो, अगर डेसिमल को लेफ्ट की साइड लेके जा रहे हो तो उस टाइम पे जो एक्सपोनेंशियल की पावर लेंगे हम 10⁻⁴ लेंगे वो आपकी पॉजिटिव रहेगी। और अगर उसको राइट की साइड लेके जा, राइट की तरफ लेके जा रहे हैं डेसिमल को, तो वो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल की टर्म क्या रहेगी भाई, वो रहेगी आपकी नेगेटिव। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी संख्या को बना देते हैं भाई, ठीक है। ये संख्या है। अब क्या बताया था कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। एक नॉन जीरो लाने का मतलब क्या होगा, डेसिमल को कहाँ लेके जाऊंगा मैं, नॉन जीरो तो तभी होगा ना जब डेसिमल यहाँ लगेगा, उसके बाद ही तो ये नॉन जीरो होगा। डेसिमल को कहाँ लेके गया, 1 2 3 4, कितने अंकों तक लेके गया, 4। इसको मैं लिखूँगा 9.46 गुणा। अब देखो डेसिमल को मैं कहाँ लेके गया हूँ, लेफ्ट में लेके गया हूँ या राइट में लेके गया हूँ, राइट में लेके गया हूँ, तो क्या करूँगा 10 की पावर राइट में लेके जाएंगे तो क्या होगी नेगेटिव। कितने स्थान लेके गया हूँ, 4, 1 2 3 4, तो 10⁻⁻⁴। ये इस संख्या का साइंटिफिक नोटेशन हो गया, समझ आ गई। और ले लेते हैं एग्जांपल, इसको लिखना एक्सपोनेंशियल की टर्म में। क्या करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो क्या करेंगे, डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे। कितने अंक लेके गए, इसको लिख दूंगा 3.4694, मल्टीप्लाई करूँगा, कितने साइड कितने अंक लेके गए हैं, एक ही स्थान लेके गए ना, इसको एक ही प्लेस तक लेके गए हैं 10, एक राइट में लेके गए हैं -1। ये बन जाएगी इसकी, साइंटिफिक तरीके से लिख दिया हमने इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ रख देता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या बताया था कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही लेके आना, आपको एक ही नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो एक नॉन जीरो के लिए क्या करेंगे, यहाँ लेके आऊँगा इसको 1, यहाँ लेके आऊँगा 2, क्या बनेगा 1.234967। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, लो प्यारे लेफ़्ट पॉजिटिव, तो 10, कितने अंक लेके गया हूँ 1 2, 10⁻²। ये रहेगी आपकी साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरीके से करना है आपको। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट कितने होने चाहिए डेसिमल के लेफ्ट में, 1। तो अब इसको यहाँ से उठाओ, 1 2 यहाँ रखो ले आगे, तो 2.730496 गुणा, यहाँ था डेसिमल कहाँ लेके आ रहे हैं, लेफ्ट में लेके आ रहे हैं ना, लेफ्ट में लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कितना लेके आए, 1 2, 2 स्थान लेके आगे। तो इस तरीके से जब लेफ्ट में लेके जा रहे हो और राइट में लेके जा रहे हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही रखना, आपको एक ही नॉन जीरो रखना है। ठीक है, ये तरीका रहेगा आपका साइंटिफिक नोटेशन का। उसके बाद आता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर इज ए नंबर दैट कंटेन्स ऑल द सर्टेन डिजिट विद वन डाउटफुल डिजिट। यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके अंदर बाकी सारे डिजिट हैं वो तो सर्टेन मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, लेकिन एक डिजिट जो होगा वो आपका डाउटफुल मिलेगा। यानी अगर मैं आपके पास रख देता हूँ एक 6.93, 6.94,
95। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि जिसके अंदर कुछ मतलब एक नंबर तो ऐसा मिलेगा जो डाउटफुल रहेगा, बाकी सारे के सारे सर्टेन डिजिट मिलेंगे। कितने कितने डिजिट हैं, हर एक में 3-3 डिजिट हैं। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, सर्टेन डिजिट हो गया। 9 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। बाकी तो सर्टेन डिजिट रह गए, लेकिन एक क्या है, एक डिजिट क्या रह गया भाई, डाउटफुल डिजिट रह गया। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एक वो नंबर है जिसके अंदर बाकी सारे नंबर तो आपको सेम मिलेंगे, सेम कह दें या यूँ कह दें सर्टेन डिजिट मिलेंगे, लेकिन एक नंबर जो होगा वो डाउटफुल रहेगा, वो आपका मेल नहीं खाएगा किसी के साथ, अलग रहेगा वो, तो वो कहलाता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर ज्ञात करने के कुछ रूल्स हैं भाई, क्या है देखो। पहला है ऑल द नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी नॉन जीरो जो भी नंबर होगा, मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए 4 6 7 4, इनमें से जीरो तो नहीं है कोई भी, तो 1 2 3 4 जितने भी नॉन जीरो हैं नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे भाई, सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 कितने, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। अगर मैं बात करूं 2 7 1 9 3 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी डिजिट हैं वही उसका क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 6। समझ आ गई, पहली बात क्लियर होगी, ऑल द नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपके पास कोई नंबर हैं 2 और वो नॉन जीरो हैं, उनके बीच में जितनी भी जीरो आएंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ, देखो यहाँ ले लेता हूँ 6 0 0 6 7। वैसे तो पहली बात तो ये कहते हैं, पहला रूल तो ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 उसके हिसाब से तो 3 हो गए। लेकिन दूसरा जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर 2 नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आ जाती है तो वो क्या कहलाएगी, आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इनके बीच में कितनी जीरो आ गई, 2, तो ये भी किस में काउंट होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कितना हो जाएगा, 5। समझ आ गई ये। उसके बाद जीरो प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए मैं एक संख्या लिख देता हूँ 1 2 3 7 6, इसके आगे मैं जीरो लगा देता हूँ। क्या कहता है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो डिजिट है, उसके लेफ्ट में जितनी भी जीरो होंगी, चाहे कितने भी जीरो हों, उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं कर सकते। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5, इन जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो पहला, जितने भी नॉन जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा, अगर कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट हैं उनके बीच में अगर जीरो आ गई तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। और तीसरा है, अगर किसी भी नॉन जीरो के लेफ्ट में आपने जीरो लगा दी तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। उसके बाद है ऑल द जीरोज प्लेस एट द एंड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई। ऑल द जीरो प्लेस्ड एट द एंड एंड राइट टू द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल द जीरो, कोई जितनी भी जीरो हैं वो सारे के सारे प्लेस्ड एट द एंड, लास्ट में लगाई गई हों, एंड राइट टू द डेसिमल, डेसिमल के राइट में हों, एंड में भी हों और राइट में भी हों, उनको बोलेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे, देखो सबसे पहले पहला रूल लगाएंगे, नॉन जीरो कितना है, 1, इसके हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1। लास्ट में जीरो, ये क्या कहता है कि जितनी भी जीरो हैं अगर वो जीरो डेसिमल के राइट में है और लास्ट में है, डेसिमल के राइट में है और लास्ट में है, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे।
अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा तो इनके दो के बीच में जो जीरो होंगी वो भी क्या रहेंगी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो 1 2 3 4 इसका जो सिग्निफिकेंट होगा वो कितना हो जाएगा 4। सिग्निफिकेंट फिगर कर रहे थे हम, उसमें जो फोर्थ रूल है, पहला हमने कर लिया था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे उनको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। दूसरा हमने कर लिया था अगर कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट हैं, कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट हैं और उनके बीच में अगर जीरो आ जाती हैं तो वो जीरो काउंट करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तीसरा था अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में कोई भी जीरो आ जाती है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फोर्थ रूल, क्या कहता है भाई सिग्निफिकेंट फिगर का, जीरोज प्रेजेंट एट द एंड एंड राइट टू ए डेसिमल आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जो जीरो होंगी वो अगर आपका डेसिमल के, याद रखना इसके अंदर भाई ये लाइन याद रखना, एक तो राइट साइड में होनी चाहिए डेसिमल के, प्लस में एंड में होनी चाहिए। राइट साइड में तो होनी चाहिए लेकिन एंड में भी होनी चाहिए, वो जीरो काउंट करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए 0.500, एक तो मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, दूसरा मैं लेता हूँ ये, और तीसरा अब देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, नॉन जीरो के लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में जितनी भी जीरो होंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे तो ये तो नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर। ये नॉन जीरो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब बात क्या कह रहा है कि डेसिमल के एंड में, डेसिमल के एंड में अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करेंगे। तो एक ये हो गया, दूसरी ये होगी। अब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। जो आपका सेकंड रूल है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ जाती है तो वो सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट होगी। तो याद रखना जरूरी नहीं है कि दो नॉन जीरो डिजिट ही लें हम ये भी कह सकते हैं कि दो सिग्निफिकेंट जो डिजिट होंगे या दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में अगर कोई जीरो आ जाती है तो वो भी आपकी क्या काउंट होगी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगी। तो ये क्या रहेगी आपकी, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, यानी कि इसका जो सिग्निफिकेंट होगा वो कितना होगा भाई 3। समझ आ गई। यहाँ देखो इसके अंदर कोई भी डेसिमल नहीं लग रहा है, जीरो तो है एंड में भी है लेकिन यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1। यहाँ देखो एक एंड वाली 2 और 2 अगर सिग्निफिकेंट फिगर है उनके बीच में अगर कोई डिजिट आ जाता है तो वो भी क्या काउंट होंगे आपके सिग्निफिकेंट। तो ये आ जाएगा आपका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 4। तो ये आपका फोर्थ रूल है कि जितने भी डेसिमल के राइट में होंगी और एंड में होनी चाहिए जीरो, राइट में तो होनी चाहिए साथ के साथ एंड में होनी चाहिए, तब हम काउंट करेंगे उसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है भाई आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जो एग्जैक्ट नंबर होगा उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए मैं लिख देता हूं भाई 3। अब ये 3 क्या है, वैसे तो अगर देखने में तो एक लग रहा है कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, एक ही है इसके अंदर, लेकिन मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, कितनी जीरो लगाते चला जाऊँ, सारी की सारी जीरो क्या डेसिमल के बाद में है और एक जीरो एंड में भी आएगी, तो इसका मतलब एंड वाला सिग्निफिकेंट हो गया और उनके बीच में जितनी भी जीरो आएंगी वो भी सारी सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट नंबर होगा उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोनेंशियल। जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स होंगी
उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। मान लीजिए 10⁻⁻4 आ गया, 10⁻2 आ गया, 10⁻6 आ गया, ये जो टर्म्स होते हैं इन टर्म्स के अंदर इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर। बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दे रखे होंगे, अपने आप से ज़रूर ट्राई करना है भाई, ठीक है। जो अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब हम करने जा रहे हैं भाई राउंडिंग ऑफ, यानी राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एडिशन करना है, ऐड करना है कोई किसी चीज़ को, और एक आपने इसके अंदर ये ऐड करना है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे 7 3 4 2 7, अगर अपने हिसाब से देखें हम तो हमने एडिशन कर दिया इनका और आंसर आया आपका ये, फाइनल आंसर आपका ये आ गया। लेकिन ये जो आंसर आया है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो जब भी आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो तो उसके लिए रूल क्या है कि जब भी डेसिमल के बाद, ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ, जब भी डेसिमल के बाद जिन भी डिजिट को आप, जिन भी नंबर्स को आप जोड़ रहे हो, उन नंबरों के अंदर डेसिमल के बाद जिसके अंदर भी सबसे कम अंक हैं या जिसके अंदर भी सबसे कम डिजिट हैं, फाइनल आंसर के अंदर डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आएंगे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इन दोनों में जो संख्या है आपकी, एक ये और एक ये, इन दोनों के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है? इस वाली के अंदर, यानी कि एक ही डिजिट है। तो फाइनल आंसर जो आपका होगा उसके अंदर डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट आएगा, यानी 7.2। समझ आ गई? 7 पॉइंट। अगर इसकी मैं बात करूँ राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा एक बार। इसका जो कॉमन सा एग्जांपल लिया मैंने वो ये कि हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे इसको। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जिस भी संख्या के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट आएंगे होंगे, फाइनल आंसर के अंदर डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट लेने हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। तो यहाँ कितना ले लिया हमने? 1 ले लिया। अब ये जो चीज़ें थी ये हमने हटा दी। क्यों हटा दी? देखो इसके लिए रूल है कि अगर कोई भी नंबर आपको और उसको आपको राउंड ऑफ करना है, वो नंबर हटाने हैं पीछे वाले, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, अगर लास्ट डिजिट है वो आपका ग्रेटर देन 5 है, लास्ट जो डिजिट है वो क्या है आपका 5 से बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, जो उससे पहले वाला नंबर होगा ना, जो अर्लियर नंबर होगा उसमें क्या कर दोगे भाई, 1 ऐड कर दोगे आप। यानी कि अगर लास्ट डिजिट है ये आपको राउंड ऑफ करना है, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, इसको तो हटा देंगे, इससे पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे। यानी कि क्या हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे 7.2437 था, अब ये लास्ट डिजिट क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा तो क्या करेंगे, इसको तो रिमूव कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7.244। अब इसको भी तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको फाइनल आंसर कितने में लेके आना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट में लेके आना है। अब क्या करेंगे, इसको भी हटाएंगे भाई। अब इसको हटाएंगे तो इसके लिए क्या है, अगर लिस्ट जो लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा तो है तो उससे पहले वाला नंबर होगा उसको 1 बढ़ा देंगे। अगर वो 5 से छोटा है तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो इसको हटा देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी कि कितना आ गया 7.24। अब इसको भी तो राउंड ऑफ करना है, इसको भी हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, अब ये फिर क्या आ गया 4 से छोटा आ गया, 4 से छोटा आ गया तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं करेंगे 7.2। तो ये है आपका फाइनल आंसर। जब भी चाहे आप एडिशन कर रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या कहता है कि जिन भी नंबर्स को आप जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उन नंबरों में डेसिमल के बाद जिस भी संख्या के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होंगे, फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट लेने हैं। इसमें कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 1, तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट लेंगे। ठीक है, कैसे राउंड ऑफ करेंगे वो बता दिया। अगर कोई लास्ट डिजिट आपका अगर वो 5 से बड़ा होगा तो उसको तो हटा देंगे और उससे पहले वाला नंबर उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं।
ये है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में, यानी जब भी जो इसको आप इस प्रकार से राउंड ऑफ करना कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने बचे हैं, 2। तो देखो अब कितने हैं, 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर, फिलहाल कितने हैं, 4, यानी 2 को तो हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए सबसे पहले किसको राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट वाले को। लास्ट वाला डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 है तो इसको तो हटा देंगे और इससे पहले वाले में एक क्या कर देंगे ऐड, 7 था, 7 का क्या बन गया, 8, ठीक है। अब ये 8 आ गया, अब इसको भी तो हटाना पड़ेगा। ये भी क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो क्या करेंगे, इससे पहले वाले में एक ऐड कर देंगे। जैसे ही पहले वाले में एक ऐड किया, कितना होगा, एक कैरी कर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 7.0, ये होगा आपका। अब देखो डेसिमल के बाद राइट में है और एंड में है 0, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, कितने तक राउंड ऑफ करना था, 2 तक। तो इस प्रकार से करना है। अगर किसी भी संख्या के अंदर लास्ट में नंबर जो लास्ट का जो डिजिट है अगर वो 5 से बड़ा है तो पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे, अगर छोटा है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अब मान लीजिए ये नंबर आ गया, अब क्या करें, या दूसरा मैं लिख दूं, और इनको ये नंबर आपके, और इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है भाई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना। कितने कितने हैं, 5 है दोनों के अंदर। देखो लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, 5 से बड़ा है तो पहले वाले में एक ऐड कर देंगे। लेकिन अब की बार क्या आ गया, 5 आ गया दोनों के अंदर। जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आए जिसके अंदर लास्ट डिजिट 5 है तो उसके लिए 2 चीज़ें देखना, उससे पहले वाला डिजिट देखना। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 आ जाता है तो उससे पहले वाला डिजिट देखना भाई। अगर उससे पहले वाला डिजिट सॉरी भाई, अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है और उसके बाद यानी उसके पहले वाला डिजिट अगर आपका ओड है तो क्या करेंगे, इस 5 को हटा के पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे। ध्यान से सुनना, अगर लास्ट डिजिट आपका 5 आ जाता है तो क्या करोगे, पहले वाला नंबर चेक करोगे, 5 से पहले वाला क्या है। अगर वो ओड तो है तो 5 को हटाओगे वहाँ से और उसके अंदर एक ऐड कर दोगे, ठीक है। और अगर वो इवन है तो वहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज रहना, नो चेंज। कैसे, देखो यहाँ क्या होगा, इसके अंदर ये 5 है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी लास्ट डिजिट क्या है, 5। इससे पहले वाला देखो क्या है, ओड, ओड हो गया। अब क्या करोगे, 9.74 क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और कितना ऐड कर देंगे, +1, ये हो जाएगा आपका 8, 4 7 8। समझ आ गई। फिर राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना था। अब इसको भी हटाएंगे, ये क्या आपका ग्रेटर देन 5 है, 9.7, इसको हटा देंगे यहाँ से और इसमें एक ऐड कर देंगे, ये आ आपका फाइनल आंसर भाई। उसी प्रकार इसमें करेंगे, जब यहाँ बात हो रही है लास्ट डिजिट 5 है, उससे पहले वाला चेक करो क्या है, इवन, इवन है तो नो चेंज, एज इट इज रख देंगे 3.446, ठीक है। अब फिर राउंड ऑफ करेंगे किसको, 6 को, क्या है ग्रेटर देन 5 है तो इसको हटा दो यहाँ से और इससे पहले वाला डिजिट क्या हो जाएगा आपका, 5, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ध्यान रखना, जब भी आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो राउंड ऑफ तो आपको करना ही पड़ेगा। और राउंड ऑफ क्यों करना पड़ेगा, अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ध्यान रखना
रूल क्या कहता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि जब भी दो या दो से ज़्यादा संख्याओं को आप जोड़ रहे हो तो जिस भी संख्या के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट हैं, जिस भी संख्या के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट हैं, फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आएंगे जितने उस संख्या के अंदर आए हुए हैं। अगर बात करूँ मैं मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनमें सेम रूल फॉलो करेगा भाई। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा कि मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करवाओगे आंसर क्या आएगा, 3.640। मान लीजिए कुछ ये आंसर आ गया इसका। अब क्या है, जब आप मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, उसके अंदर राउंडिंग ऑफ का क्या नियम रहता है, सिग्निफिकेंट कहाँ तक जाना चाहिए। जिस भी संख्या के अंदर, जिन संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, जिस भी नंबर के अंदर, जिस भी संख्या के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। क्या कह रहा हूँ, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जिन जिन नंबर्स का, जिन जिन संख्याओं का आप करवा रहे हो, उनके अंदर जिस भी संख्या के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जिस भी संख्या के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फाइनल आंसर आपका का उतने ही सिग्निफिकेंट के अंदर आएगा। यहाँ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की मैं बात करूँ तो कितने हैं, 2, इसके अंदर कितने हैं, 3, तो जो फाइनल आंसर होगा उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे भाई, 2। यहाँ कितने हैं, 4। तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। 0 है, 0 को तो वैसे हटा देंगे, 3.64 लेस देन 0 है तो कोई चेंज करना नहीं है। अब इसको भी हटाएंगे, इसको भी तो हटाना पड़ेगा क्योंकि फाइनल आंसर कितने में लेके आना है, 2 डिजिट में, तो सिग्निफिकेंट 2 होना चाहिए। 4 क्या है, लेस देन 5 है, ठीक है, लेस देन 5 है तो क्या करेंगे, 3.6 सेम रख देंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा 3.6। तो इस प्रकार से जो एग्जाम्पल हैं आपकी बुक के अंदर वो करने हैं आपको। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, निकालते कैसे हैं वो, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, रूल आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहता है डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद आएंगे आपके कुछ लॉज, ठीक है, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।